लेना हो तो क्या लेना चाहिए? उससे समीचीन ज्ञान। व्यक्ति से यदि अच्छी बातें, अच्छे विषय का यदि आपको नॉलेज मिलता है तो जीवन में भी किसी से जरूर ले लेना चाहिए। उसको लेके अपने दिल की तिजोरी में डिपॉजिट कर लेना चाहिए। और यदि अपने पास रखना हो, संग्रह करना हो, रखने लायक दुनिया में है तो अपने जीवन में दूसरे लोग आपकी इज्जत करते हैं। ऐसा काम करो कि सामने वाला आपके प्रति उसकी सद्भावना हो जाए, उसका हित हो जाए। तो यदि रखना है तो आदमी को अपने पास क्या रखना चाहिए? हीरा मोती जवाहर तो ये तो कब चले जाएंगे, तो साथ में जाएंगे। इज्जत, और इज्जत कब मिलती है व्यक्ति को? जो व्यक्ति सच्चा और अच्छा होता है। धन कमाना बहुत सरल है, धन कमाना सरल है। व्यक्ति वस्त्र आभूषण और किसी पद की प्राप्ति कर लेना अपेक्षाकृत वह भी सरल है। लेकिन इज्जत कब मिलती है, सम्मान कब मिलता है, बहुमान कब होता है व्यक्ति का? जब वह न्याय नीति से कोई अच्छा काम करेगा तो निश्चित है उसकी इज्जत मिलती है। तो जीवन में संग्रह किसका करना? सम्मान। सम्मान की भावना नहीं रखना। जीवन में याद रखिए, अपमान उसी का होता है जो सम्मान की भावना रखता है, और अपमान उसी का होता है जो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार और अपमान करता है। इसलिए जीवन में संग्रह करो, न्याय नीति से जीवन जिएंगे तो सम्मान और इज्जत, व्यक्तियों के दिलों में स्थान अपने आप बनाना। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? दीवारों पर और बैनर पर और मोबाइल पर आदमी अपना नाम लिख सकता है, लेकिन किसी के दिल में अपना नाम लिखिए। वो कब होगा? जब आप किसी के प्रति सद्भावना रखेंगे और सत्कार्य करेंगे। जो व्यक्ति सद्भावना रखता है, सत्कार्य करता है, उसे सम्मान और उसे यश कीर्ति स्वयं भी होगा। जीवन में त्याग किसका करो, छोड़ो किसका? दीपावली में बहुत सा कचरा आप लोगों ने अपने घर से निकाल दिया होगा। वेस्टेज जो होते हैं वो सब निकाल देते हैं आप। तो जीवन में त्याग किसका करना बहुत कठिन कार्य है। वह है जीवन में मोह का, राग द्वेष और पापों का त्याग। आदमी रविवार के दिन नमक का त्याग कर देता है, किसी दिन शक्कर का त्याग कर देता है, किसी दिन तेल का और दही का त्याग कर देता है। आज मैं भोजन में यह नहीं खाऊंगा, आज मैं भोजन में यह नहीं ग्रहण करूंगा, आज इतने वक्त, ये सब त्याग करना सरल है। दुनिया में सबसे कठिन त्याग क्या है? मोह, ममता और राग द्वेष का जब तक जीव त्याग नहीं करता है तब तक उसे शांति प्राप्ति नहीं होती। मंदिर में भी मोबाइल का त्याग नहीं करते हैं व्यक्ति। भोजन करते समय भी मोबाइल का त्याग नहीं करते हैं। मंदिर एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर आने पर हमारी भावनाएं
प्रमाणित होना चाहिए। आप देखिए जैनियों के मंदिरों और हिंदुओं के मंदिरों में अनुशासन नहीं कम होता है। आप किसी मस्जिद में चले जाइए, गिरजाघर में चले जाइए, ये धर्म क्षेत्रों पे आके पुण्य का अर्जन ऐसे किया जाता है। कल संध्या काल में प्रश्न किया एक महानुभाव ने कि समय शिखर में वंदना कैसे करना चाहिए। वंदना करते हुए सबसे पहले आपको वंदनीय भाव होना चाहिए। समय शिखर एक महान तीर्थ है जिसका नाम स्मरण करने से ही व्यक्ति के असंख्यात कर्मों की निर्जरा हो जाए। समय शिखर जाने के लिए आपको कितने दिन लगते हैं, कितने महीनों, दिनों से और वर्षों से व्यक्ति प्लानिंग करता है, और समय शिखर जाने में कितना खर्च और रिजर्वेशन में टाइम लगता है, और 27 किलोमीटर चढ़ना उतरना, इस सब में आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। परंतु आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि आपने स्वर्णबद्ध कूट पर जाकर के क्या 1 मिनट क्या बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए हैं, थकने के कारण नहीं, किसी का वेट करने, कोई आ रहा है उसका इंतजार करने के लिए नहीं। कितने लोग बोलते हमने इतने बार यात्रा कर ली, बहुत अच्छा किया। लोग बोलते हैं मैंने इतने लोगों की यात्रा करा दी, ये भी आपने और बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन चिंतन मनन कीजिएगा, आप उस समय शिखर क्षेत्र पर जाके क्या आधा मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप जाके उन चरणों का अवलोकन किया। हाँ, मोबाइल से फोटो जरूर ले ली होगी क्यों पर, लेकिन क्या दिल के कैमरे से उन चरणों की फोटो उतारी? क्या उन चरणों का आपको आज स्मरण है? चिंतन करो, मनन कीजिएगा। समय शिखर जाना बड़े पुण्य और बड़े भाग की बात है, लेकिन वहां पर जाके आज क्या आपको जो चरण दिख रहे हैं, आंख बंद करने पर आप आंख बंद कीजिए और देखिए आपकी पत्नी आपको दिखती है क्या नहीं। आप आंखों को बंद कीजिए, अपनी आपको दुकान दिख रही क्या नहीं। आंख बंद करके देखिए आपको अपना ऑफिस दिख रहा है क्या नहीं। आपके बेडरूम में जो अलमारी रखी है, उसमें जो लॉकर है, उसमें जो आभूषण रखे हैं वो दिख रहे हैं क्या नहीं। आप आंख बंद कीजिए, आपको अपनी गाड़ी दिखती है क्या नहीं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। ऐसा जब आपको भगवान दिखने लगे, जिस दिन आप आंख बंद करें, ध्यान करें, आपको समय शिखर के ललितकूट चंद्र प्रभु भगवान का दिखने लगे, गौतम स्वामी के चरण दिखने लगे, जिस दिन आपको आंख बंद करते हुए महावीर जी के महावीर स्वामी भगवान दिखने लगे, तो समझ जाना तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, वंदना किए हैं, और तुमने भगवान की भक्ति और श्रद्धा की। बोलो समय शिखर आप कितने बार गए हैं? अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र आप कितने बार गए हैं? कितने बार आप अपने मंदिरों में जाते हैं?
मंदिर के भगवान हर किसी को दिख सकते हैं, लेकिन मन के मंदिर में आपको भगवान दिखना चाहिए तो आप सम्यक दृष्टि हैं और आपका दर्शन करना सार्थक है। महात्मा मंदिर जाने का नियम व्यक्ति लेते हैं और लेने और लोगों का नियम है जब तक हम मंदिर नहीं जाएंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात। ये नियम क्यों दिया जाता है, इसका रहस्य क्या है, इसका सार क्या है कि भगवान आपके दिल और दिमाग में है क्या नहीं। बतलाइए, मंदिर का नियम भगवान के दर्शन का सारभूत है। क्या मन के मंदिर में भगवान के दर्शन हो और उनका स्मरण बना रहे हो सारभूत है। चिंतन करो, मनन कीजिए। धर्म एक सम्मेद शिखर जाना, गुरु के दर्शन जाना, नमोकार मंत्र की माला पहनना, भगवान का अभिषेक करना, पूजन करना, ये एक रूढ़ी से या एक संस्कार मात्र नहीं होना चाहिए। इन संस्कारों से आप संस्कृत होना चाहिए। जैसे आपने एक बार गुलाब जामुन खाई तो उसका टेस्ट आज तक ले लेना। एक बार आपने शादी की तो उसका स्मरण आज तक है ना। एक बार आपने डायमंड का हार लिया तो आज तक उसके याद है, उसका आपको मन में ये भाव है मेरे पास डायमंड के आभूषण हैं। ऐसे एक बार किसी गुरु के या परमात्मा के दर्शन के इसका याद भी है क्या? यत्रैवाधिया पुंसा श्रद्धा तत्रैव जायते। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में कहा, जहां व्यक्ति की श्रद्धा होगी वहां ही व्यक्ति का मन जाएगा, और जहां व्यक्ति का मन जाएगा वही व्यक्ति का तन जाएगा, वही व्यक्ति का धन जाएगा। ऐसा कीजिए, ऐसा जो करेगा उसे ही तीर्थों की वंदना का। तीर्थों की वंदना क्यों की जाती है, भगवान की वंदना क्यों की जाती है, गुरुओं की वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि इनके वंदन से ही हमारा जीवन अभिनंदन हो जाता है। इनके वंदन से ही व्यक्ति वंदनीय हो जाता है, इनकी पूजा से ही पूजनीय हो जाता है। तो छोड़ना क्या चाहिए? पाप, मिथ्या, मोह, इनका त्याग करना। जिनने त्याग किया है वही सच्चे त्यागी है। त्याग आदमी व्यक्ति दान दे देते हैं, दान देने के बाद एक हाथ से दान दिया है, आपको पता नहीं होना चाहिए वह दान फलेगा, फूलेगा, अनंत गुना फल देगा। धर्म की क्रियाओं को कोई भी आप प्रदर्शन से नहीं करें, गोपनीय और श्रद्धा भावना से और विश्वास से कीजिएगा। आज का व्यक्ति धर्म को फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे आप ओवर कॉन्फिडेंस करो। धर्म को व्यक्ति कर रहा है। अब सिद्ध चक्र अष्टानी का पर्व आ रहा है, सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, पहले भी बहुत बार किया है। इस
बार करेंगे कुछ होगा क्या नहीं होगा? ना कुछ हुआ है ना कुछ हो सकता। ऐसे भाव आ जाना और ऐसी सोच जिसकी है उसका जीवन में कभी भी धर्म क्रियाओं का फल प्राप्त नहीं होगा। आप व्यापार करते हो तो सोचते हो मुझे घाटा हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं रोड पर आ जाऊंगा। आप विवाह करते हो सोचते हो पत्नी लड़ेगी, मर जाएगी या छोड़ के चली जाएगी। वहां तो बहुत पॉजिटिव सोचेंगे और यहाँ धर्म के विषय में, क्योंकि यत्रैवाधिया पुरुषा, व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाएगी? जहां उसका मन होगा, जहां विश्वास होगा, जहां आस्था होगा। पहले के व्यक्ति धर्म की क्रिया, धर्म सम्य शिखर की यात्रा कम करते थे, लेकिन बड़ी श्रद्धा भक्ति लगन और भावना से करते थे। तीर्थ क्षेत्रों को टूरिस्ट प्लेस मत मानो, एंजॉय के स्थान मत मानो। मंदिर में चले जाओ, बूढ़े हो गए, घर में बहू और बेटे परेशान करते हैं तो मंदिर में जाके शांति से बैठ जाओ और पूजन और जाप करते समय शांति से। टाइम पास मूंगफली नहीं है कि प्लेन आपकी या ट्रेन या लेट हो गई है तो उसके लिए टाइम पास करने के लिए मंदिर नहीं आओ। यहाँ अपना विश्व बनता है, यहाँ भाग्य का खजाना खुलता है, यहाँ सौभाग्य की और पुण्य की लाटरी पसती है। कला कवि लोगों ने भगवान का इतना भक्ति भाव से अभिषेक किया, शांति धारा किया। ये भाग्य से कुछ चीजें भाग्य से ही मिलती है और कुछ चीजें निमित्त से भी मिलती हैं, कुछ चीजें पुरुषार्थ से भी मिलती हैं। अब इसका फायदा कौन कितना उठाता है ये भी उसकी भाव और भावना पर निर्धारित रहता है।